हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द डियरेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे डियरेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे प्रिय, या फिर बोल सकते हैं सबसे प्यारा। द डियरेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे प्रिय। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। वन डे यानी एक दिन। एम्परर अकबर सेड टू बीरबल। तो एक दिन सम्राट अकबर सेड टू बीरबल यानी बीरबल से कहे, और यहाँ पे डियर की सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, डियरेस्ट। तो एक दिन सम्राट अकबर बीरबल से कहे, बीरबल हु इज द डियरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या बोले, बीरबल हु इज यानी कि कौन है, द डियरेस्ट यानी कि सबसे प्रिय, इन द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में सबसे प्रिय कौन है। यानी कि एक तरह से मतलब वो पूछते हैं अकबर बीरबल से कि बीरबल इस दुनिया में सबसे प्रिय क्या है, कौन है। द कोर्टियर्स केम अप विथ वेरियस आंसर, ऑनर, वेल्थ, पाराडीज, चिल्ड्रेन, लवर, गॉड, ईटीसी। जो कोटियर्स थे, कोटियर्स यानी कि दरबारी, केम अप यानी आए, कम की सेकेंड फॉर्म हो गई केम अप, विथ वेरियस आंसर यानी कि बहुत सारे जवाब लेकर के, यानी बहुत सारे जवाब दिए। तो कौन कौन जवाब है यहाँ बताया गया है। ऑनर यानी कि सम्मान, वेल्थ यानी धन, पाराडाइज इसका मतलब होता है स्वर्ग, चिल्ड्रेन बच्चे, लवर यानी प्रेमी, गॉड भगवान, ईटीसी यानी इत्यादि एक्सेट्रा। तो जो कोटियर्स थे सभी ने अपना अपना जवाब दिया अलग अलग, कोई बोला धन, कोई बोला स्वर्ग, बच्चे, भगवान, ऐसे ऐसे सबने अपना अपना आंसर दिया। द एम्परर लुक्ड एट बीरबल हु स्पोक, योर ऑनर वंस वन लाइफ इज द डियरेस्ट ऑफ ऑल। द एम्परर लुक्ड यानी जो सम्राट थे उन्होंने देखा, किसे, तो एट बीरबल यानी बीरबल को, हु स्पोक जिन्होंने कहा, योर ऑनर तो कि बीरबल ने, यहाँ पे बीरबल के लिए हु प्रोनाउन यूज किया गया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे हु। तो बीरबल हु स्पोक यानी कि जिन्होंने कहा, यहाँ पे स्पीक की सेकेंड फॉर्म हो गई स्पोक। तो क्या कहा, योर ऑनर यानी कि महाराज, वंस ऑन लाइफ यानी कि अपना जीवन, वंस ऑन लाइफ का मतलब हो गया अपना जीवन, खुद का जीवन, इज यानी है, द डियरेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे प्रिय है। फॉर वंस ऑन लाइफ वन वुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग एल्स। फॉर वंस ऑन यानी कि खुद के लिए, फॉर वंस ऑन लाइफ यानी अपने लिए, खुद के लिए, वन यानी व्यक्ति, वुड सेक्रीफाइस यानी कि वो क्या कर सकता है, सेक्रीफाइस कर सकता है, सेक्रीफाइस यानी कि त्याग कर सकता है, एवरीथिंग एल्स यानी कि हर कुछ, सारा कुछ त्याग कर सकता है। और वुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया गया है, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि 100% ये क्लेम ही कर रहे हैं कि मतलब ऐसा ही है, बट वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि मतलब जो अपना जीवन होता है वो सबसे डियरेस्ट है यानी सबसे प्यारा है, प्रिय है, क्योंकि व्यक्ति उसके लिए हर कुछ क्या कर सकता है, सेक्रीफाइस कर सकता है, त्याग कर सकता है, एवरीथिंग यानी सारा कुछ वो त्याग कर सकता है अपने लाइफ के लिए। तो वो बताते हैं कि अपना जो जीवन होता है खुद का, वो सबसे बड़ा क्या है, डियरेस्ट यानी सबसे प्यारा है। तो यहाँ पे ये है अकबर, ये अकबर है और ये बीरबल। तो स्टोरी अच्छी होने वाली है, ज़रूर देखें लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट यू से साउंड्स ट्रू बट देयर इज अ स्कोप फॉर डाउट्स। तो देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट यू से यानी जो तुम कहते हो, साउंड्स ट्रू यानी कि जो तुम कहते हो, साउंड्स ट्रू यानी कि वो सत्य लगता है, लेकिन बट देयर इज अ स्कोप फॉर डाउट्स यानी कि क्या बोलते हैं इसे, शक की गुंजाइश है। इसका क्या मतलब हो गया, देयर इज अ स्कोप फॉर डाउट्स, डाउट्स यानी शक
शक की गुंजाइश है, मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन इसमें कुछ शक है, मतलब वो पूरी तरह से वो एग्री इस बात से नहीं होते बीरबल के बात से। कैन यू प्रूव इट बियॉन्ड एनी डाउट, तो अकबर बोलते हैं क्या तुम प्रूव इट, इसे साबित कर सकते हो, बियॉन्ड एनी डाउट यानी बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के, क्या तुम इसे प्रूफ कर सकते हो यानी साबित कर सकते हो। ये हो गया एम्परर अकबर रिमार्क्ड, तो एम्परर अकबर ने रिमार्क यानी टिप्पणी की। श्योर सर यानी कि जरूर सर, बीरबल क्लेम्ड एंड एडेड, बीरबल ने क्लेम्ड की यानी कि दावा किए, एंड एडेड और कहा आई विल प्रूव इट एट रॉयल स्विमिंग पूल टुमारो, तो क्या बोले कि आई विल प्रूव इट, मैं इसे क्या करूँगा, साबित करूँगा, प्रूव इट यानी इसे, एट रॉयल कहाँ पे, तो एट द रॉयल स्विमिंग पूल यानी कि शाही स्विमिंग पूल में, टुमारो यानी कल, तो वो बोलते हैं कि मैं इसे साबित करूँगा कल शाही स्विमिंग पूल में। द नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल गॉट द वाटर ऑफ द पूल ड्रेन्ड ऑफ, जो बीरबल थे उन्होंने जो पूल था यानी स्विमिंग पूल, ड्रेन्ड ऑफ यानी कि उन्होंने खाली करवाई। तो यहाँ पे गेट पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है और गेट का पास्ट क्या हो गया, गॉट, और जब ये और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म में है ड्रेन्ड ऑफ यानी कि खाली करवाई, तो ये पैसिव में हो गया, पॉजिटिव का पैसिव वॉइस, क्योंकि ये बीरबल गॉट द वाटर ऑफ द पूल ड्रेन्ड ऑफ यानी बीरबल खाली करवाए, लेकिन किससे खाली करवाए, कौन डूअर है, किसने खाली किया, इसका जिक्र नहीं है इसमें। तो बीरबल गॉट द वाटर ऑफ द पूल ड्रेन्ड ऑफ यानी उन्होंने खाली करवाई स्विमिंग पूल को। देर आफ्टर यानी उसके बाद ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिए, द एनिमल केयर टेकर यानी कि जो जानवरों का केयर टेकर था, देखभाल करने वाला, उसे क्या ऑर्डर दिए, ऑफ द पैलेस यानी महल के केयर टेकर को, गो जाओ एंड ब्रिंग मी अ सी मंकी अलॉन्ग विथ हर चाइल्ड, तो बोलते हैं जाओ एंड ब्रिंग मी यानी कि मुझे लाकर दो, ब्रिंग यानी लाओ, अ सी डोंकी, सॉरी यहाँ पे सी मंकी है, डोंकी नहीं, सी मंकी का मतलब हो गया कि मादा बंदर यानी जिसे बंदरिया बोलते हैं, अ सी मंकी एक बंदरिया, अलॉन्ग विथ हर चाइल्ड यानी कि साथ में, अलॉन्ग विथ का मतलब ये दिखा रहा है कि साथ में, हर चाइल्ड यानी उसका बच्चा। द एनिमल केयर टेकर रिटर्न सून, जो एनिमल केयर टेकर था जानवरों का देखभाल करने वाला लौटा, सून यानी जल्द, विथ अ सी मंकी एक सी मंकी के साथ यानी कि वही जो फीमेल होता है बंदरों का वो, अलॉन्ग विथ हर चाइल्ड और साथ में हर चाइल्ड उसका बच्चा को लेकर के और बंदरिया को लेकर के और उसके बच्चे को लेकर के वो लौटता है केयर टेकर। द सी मंकी वाज स्टडी वेयर एज हर चाइल्ड वाज क्वाइट स्मॉल, तो जो सी मंकी थी वो क्या थी, वाज स्टडी, स्टडी का मतलब हो गया कि मजबूत, वो क्या थी, मजबूत थी, वेयर एज जबकि, हर चाइल्ड यानी उसका बच्चा, वाज था, क्वाइट स्मॉल यानी कि काफ़ी छोटा था। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम बीरबल कॉल्ड टू अटेंडेंट्स एंड सेड, आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम का मतलब हो गया कि कुछ देर सोचने के बाद, बीरबल कॉल्ड यानी कॉल्ड टू यानी बीरबल बुलाएं किसे, तो अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स का मतलब होता है सेवक, सेवकों को बुलाएं, एंड सेड और कहा, गो डाउन द पूल एंड पुट दिस सी मंकी अलॉन्ग विथ हर चाइल्ड इन इट, तो क्या बोलते हैं, सेवकों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि गो डाउन द पूल यानी कि नीचे जाओ, पूल में जाओ, एंड पुट यानी कि डाल दो, दिस सी मंकी इस सी मंकी को यानी उस बंदरिया को जाओ और डाल दो, अलॉन्ग विथ हर उसके बच्चे के साथ। तो यहाँ पे मैं अब सी मंकी ही इसे बोलूँगी क्योंकि बार बार बंदरिया बंदरिया बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सी मंकी अलॉन्ग विथ हर यानी वो क्या बोलते हैं कि जाओ नीचे पूल में अपने सेवकों को और इसे क्या करो, डाल दो स्विमिंग, वही स्विमिंग पूल में उसके बच्चे के साथ, इन इट यानी कि उसमें, इट यहाँ पे पूल के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। बी केयरफुल लेस्ट सी शुड हार्म यू, बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो, लेस्ट
तो लेस्ट का मतलब ये हो गया कि सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का मतलब हो गया कहीं ऐसा ना हो। सी शुड हार्म यू, यानी कि वह तुम्हें हार्म यानी नुकसान पहुंचाया तुम्हें। तो वो बोलते हैं कि सावधानी से जाओ, सावधान रहो और इसे स्विमिंग पूल में डाल दो और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये नुकसान पहुंचाए। इन नो टाइम द अटेंडेंट्स लेफ्ट द सी मंकी अलॉन्ग विथ हर चाइल्ड इन द पूल एंड केम बैक अपस्टेयर्स। तो यहाँ तक हो गया इन नो टाइम। तो इन नो टाइम का मतलब हो गया कि कम ही समय में, या फिर बोल सकते हैं कि देखते ही देखते। द अटेंडेंट्स लेफ्ट द सी मंकी, जो अटेंडेंट्स था सेवक उसने लेफ्ट छोड़ दिया द सी मंकी को, यानी कि उस सी मंकी को अलॉन्ग विथ हर चाइल्ड यानी उसके बच्चे के साथ इन द पूल यानी उस पूल में छोड़ दिया, स्विमिंग पूल में। एंड केम बैक और वापस आ गया अप स्टेयर्स। तो अप स्टेयर्स मतलब वो सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर आ गया, ये दिखाने के लिए यहाँ यूज किया गया। तो क्या करता है कि जो सेवक था वो जाता है स्विमिंग पूल में सी मंकी को और उसके साथ में बच्चे को स्विमिंग पूल में डाल करके आ जाता है। द सी मंकी ट्राई टू क्लाइंब आउट बट, और यहाँ पे ऐसे कर दो, द सी मंकी ट्राई टू क्लाइंब आउट बट फेल्ड। तो जो सी मंकी थी उसने कोशिश की, टू क्लाइंब यानी चढ़ने की, आउट यानी मतलब बाहर निकलने की उसने कोशिश की ऊपर चढ़ करके, इसीलिए क्लाइंब का यूज किया गया है क्योंकि सीढ़ी से चढ़ के आने के लिए बाहर। बट लेकिन फेल्ड, लेकिन वो असमर्थ रही। तो पहले तो उसने कोशिश की कि वो ऊपर आ जाए लेकिन वो असफल रही। देन तब बीरबल गॉट वाटर रिलीज्ड इन द पूल। तब बीरबल ने गॉट वाटर रिलीज यानी कि पानी को रिलीज कर दिए, यानी कि उन्होंने पानी को छोड़ दिया इन द पूल यानी पूल में, यानी पूल में पानी को जाने दिया, पानी को छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी गॉट पॉजिटिव वर्ड का यूज किया गया और ये रिलीज थर्ड फॉर्म हो गया। यानी इसमें भी डूअर कौन है, किसने पानी छोड़ा ये नहीं पता है, लेकिन बीरबल ने गॉट वाटर रिलीज इन द पूल यानी कि बीरबल ने पूल में पानी को रिलीज करवा दिए। ये हो गया द वाटर लेवल बेगन टू राइज। तो जो वाटर लेवल था यानी पानी का जो लेवल था यानी स्तर, बेगन टू राइज यानी वो बढ़ने लगी। तो बेगन बिगेन की सेकेंड फॉर्म बेगन हो गई, टू राइज यहाँ इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया गया। तो पानी जो था वो बढ़ने लगा। द सी मंकी फ्लॉप्ड अराउंड। तो जो सी मंकी थी वो फ्लॉप्ड अराउंड। तो फ्लॉप्ड अराउंड का मतलब हो गया कि वो अराउंड यानी इधर उधर वो क्या की छटपटाई पानी में, इधर उधर पानी जब जाने लगा तो जो सी मंकी थी वो इधर उधर छटपटाई पानी में बाहर आने के लिए। वेन वाटर रोज टू हर वेस्ट लेवल। जब पानी रोज यानी बढ़ा, राइज की सेकेंड फॉर्म हो गई रोज, टू हर वेस्ट यानी उसके कमर तक, कमर लेवल तक यानी जब पानी कमर के पास पहुंच गई। सी पुट हर चाइल्ड ऑन हर शोल्डर। सी पुट उसने रखा, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, ऑन हर शोल्डर कहाँ रखा तो अपने कंधे पे। एज वाटर रोज टू हर शोल्डर। जब, एज का मतलब हो गया जब, पानी रोज यानी कि बढ़ा, टू हर शोल्डर उसके कंधों तक। सी पुट द चाइल्ड ऑन हर हेड। तो जब सी यानी कि वह, पुट यानी रखी, द चाइल्ड यानी बच्चे को, ऑन हर हेड अपने सर पर। तो जब पानी कहाँ था कमर तक पहुँचा तो उसने अपने बच्चे को कंधे पर रखा, और जब पानी उसके कंधे तक आया तो वह अपने बच्चे को ऑन हर हेड यानी अपने वो सर पे रखी। एंड वेन वाटर टच्ड हर नोज। और जब पानी टच्ड यानी छुआ, हर नोज उसके नाक तक, यानी जब पानी उसके नाक तक पहुंचा। सी टॉस्ड अवे द चाइल्ड एंड ट्राई टू सेव हर ऑन लाइफ। सी टॉस्ड अवे यानी कि उसने क्या किया, टॉस्ड अवे यानी फेंक दी द चाइल्ड यानी बच्चे को, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू सेव यानी बचाने का, हर ऑन लाइफ यानी अपना खुद का जीवन। तो जब पानी, पहले तो वो अपने बच्चे को बचाती रही, लेकिन जब पानी उसके नाक के पास पहुंचा तो वो अपने बच्चे को फेंक देती है, अपना नाक ऊपर करने के लिए, मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए। In a last desperate attempt,
तो इसका मतलब होगा कि इन अ लास्ट, अंत, इन अ लास्ट यानी कि आखिरी में, हताश कोशिश यानी कि इस आखिरी हताश कोशिश में, द सी मंकी, जो सी मंकी थी, स्टूड यानी खड़ी हो गई, ऑन हर चाइल्ड, अपने बच्चे पर, टू कीप यानी रखने के लिए, हर ऑन नोज एबव वाटर। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है टू कीप यानी रखने के लिए, हर ऑन नोज अपना खुद का नाक, एवव यानी ऊपर, वाटर यानी पानी के ऊपर रखने के लिए अपना नाक, वो क्या की, स्टूड यानी खड़ी हो गई अपने बच्चे के ऊपर ही। तो पहले तो उसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी जब उसके नाक के ऊपर आया तो वो अपने बच्चे के ऊपर ही चढ़ गई। तो सबसे जो पूरी कोशिश वो करती है बचाने का, लेकिन लास्ट में जो हताश अटेम्प्ट कोशिश करती है, मतलब कि लास्ट कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसके बाद यहाँ तक हो गया था, एंड सेव हर सेल्फ, चाइल्ड टू कीप हर ऑन नोज एबव वाटर एंड सेव हर सेल्फ। तो उसने क्या किया कि अपने पानी पे नाक को ऊपर रखने के लिए वो अपने बच्चे के ऊपर चढ़ जाती है, एंड सेव हर सेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए। बीरबल हैड प्रूव्ड इट, तो बीरबल ने प्रूव्ड इट यानी इसे साबित कर दिया था। तो यहाँ पे हैड के साथ प्रूव्ड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, यानी ये हो गया पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस हो गया ये। तो बीरबल ने सिद्ध कर दिया था, द पूल वाज ड्रेन्ड ऑफ टू सेव द सी मंकी एंड हर चाइल्ड। तो जो पूल था उसे क्या कर दिया गया, ड्रेन्ड ऑफ यानी कि खाली कर दी गई, टू सेव यानी बचाने के लिए, द सी मंकी एंड उसके बच्चे को, हर चाइल्ड यानी उसके बच्चे को। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस यूज की गई है। द पूल वाज ड्रेन्ड ऑफ, जो पूल था उसे खाली करवा दी गई, टू सेव यानी बचाने के लिए, सी मंकी एंड उसके बच्चे को। तो पहले तो ये दिखाना था, प्रूफ करना था, तो उसके बाद जब ये प्रूफ हो गया तो उस स्विमिंग पूल को खाली करवा दिया गया बच्चे को और मंकी को बचाने के लिए। नाउ एवरी वन प्रेजेंट देयर अग्रीड दैट देयर इज नथिंग मोर प्रीशियस इन दिस वर्ल्ड देन वंस ऑन लाइफ। नाउ एवरी वन प्रेजेंट यानी कि अब हर कोई क्या था, प्रेजेंट था, उपस्थित था, देयर यानी वहाँ, अग्रीड यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट हर कोई उपस्थित क्या हो गए, अग्रीड यानी वो मान गए कि देयर इज नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, मोर प्रीशियस यानी कि ज़्यादा कीमती, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, देन वंस ऑन लाइफ यानी कि अपने जीवन से इस दुनिया में ज़्यादा कोई भी चीज़ कीमती नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा कोई कीमती है, कोई प्यारा है, प्रिय है, तो वो है अपना जीवन। तो ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है क्या है कि ये माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपना जान को भी दांव में लगा करके वो अपने बच्चे को बचाती है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी हर माँ तो नहीं होगी जो अपने लास्ट टाइम में अपने बच्चे को वो मार करके अब खुद बचने की कोशिश करेगी। ऐसा सब लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन होता है, बहुत लोग भी होते हैं वैसे। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।